न्यूजीलैंड के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। टीकाकरण का निरीक्षण करने पहुंचे बेंगाबाद सीओ कृष्ण कुमार मरांडी को महुआ के कुछ लोगों से उलझना पड़ा महंगा। तूतू मैमे के बीच सीओ की कर दी पिटाई। बिडनी के बीआरसी में पारा शिक्षकों की एक बैठक हुई संपन्न। बैठक में सरकार से पारा शिक्षकों के लिए वेतनमान लागू करने की मांग। और बरगंडा स्थित रजनीकांत ढोसा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हुआ कई प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में महिलाएं, बच्चे, युवतियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। रविवार को कोविड वैक्सीनेशन के निरीक्षण में पहुंचे बेंगाबाद सीओ कृष्ण कुमार मरांडी के साथ रामचंद्र ठाकुर और उनके परिजनों ने मारपीट कर दी। मारपीट करने वाले 3 लोगों पर बेंगाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इस मामले में एक की गिरफ्तारी भी हुई है। रविवार को कोविड वैक्सीनेशन को लेकर मोहर कैंप में पहुंचे बेंगाबाद अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी को रामचंद्र ठाकुर और उनके परिजनों ने जमकर पिटाई की, जिससे उनका बायां हाथ टूट गया। बताया जाता है कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है और लोग टीका ले भी रहे हैं। आज भी टीकाकरण करने के लिए एक टीम बेंगाबाद प्रखंड के महुआर पंचायत पहुंची, जहां पर टीकाकरण का कार्य हो रहा था। वहीं रामचंद्र ठाकुर के पूरे परिवार वालों ने टीका नहीं लिया था। टीका लेने के लिए ही वहां के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखी, पंचायत सचिव के द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया और समझाया, लेकिन वो नहीं माने। इस क्रम में बेंगाबाद अंचलाधिकारी कृष्णा कुमार मरांडी भी निरीक्षण करने पहुंचे ही थे। वे भी काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माने। इसी में दोनों के बीच तूतू मैमे हुआ और रामचंद्र ठाकुर ने सीओ के ऊपर एक थप्पड़ जड़ दिया। एक लोहे की रॉड लेकर निकले और सीओ साहब को जमकर पिटाई कर दी, जिससे उनका बायां हाथ टूट गया। फिर वहां मौजूद लोगों द्वारा बेंगाबाद अस्पताल लाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया। बेंगाबाद थाने में उन लोगों के खिलाफ आवेदन पत्र दे दिया है। वही थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने कहा कि सीओ साहब के द्वारा 3 लोगों के खिलाफ लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें एक की गिरफ्तारी कर ली गई है और 2 लोगों को पकड़ने हेतु छापेमारी की जा रही है। बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत महुआर पंचायत सचिवालय में वैक्सीनेशन का कैंप था, तो निरीक्षण में हम गए थे महुआर पंचायत के पंचायत सचिवालय भवन में। उसके बाद हम लोग वहाँ से लोगों को प्रेरित करने के लिए डोर टू डोर जा रहे थे। तो उसी दरमियान में पता चला कि रामचंद्र ठाकुर और उनके परिवार के लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। तो साथ में हम लोग चले स्वास्थ्यकर्मी के साथ। तो वहीं उनको ऐसा समझाया गया कि आप और अपने परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लेने के लिए आप स्वयं प्रेरित करें। पहले आप लीजिएगा, तब आपके परिवार के बच्चे लेंगे। परिवार के 18 साल और उससे उम्र के लोग लेंगे। तो उन्होंने लेने से इनकार किया। साथ साथ आसपास के लोगों को भी ऐसो वैक्सीन नहीं लेने के लिए प्रेरित करने लगे। और उसी दरमियान ऐसो कुछ कहासुनी हो गई। तो हम लोग का वो ऐसा ये नियत नहीं था। हम लोग तो चूँकि लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित करते हैं, वो तुरंत दौड़ के गए अपना घर और वहाँ से करीब 3 फीट का एक पाइप जो रड टाइप का होता है वो लेके आया और हम पर ऐसो वार कर दिया, जिससे आवेदन तैयार हो रहा है कार्रवाई के लिए। अभी आप लोग के समझ अंचलाधिकारी श्री कृष्ण कुमार मरांडी के जो जी के साथ असामाजिक रामचंद्र ठाकुर एवं अन्य के द्वारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान जो है अभद्र व्यवहार किया गया, साथ में मारपीट की, जिनसे इनका बायां पैर हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया है। इलाज कराया गया है। सूचना प्राप्त होने पर बीडीओ साहब के साथ पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचे। इसमें से
लक्ष्मण ठाकुर को गिरफ्तार तरीके से किया गया है। जो प्रमुख एक्यूज हैं रामचंद्र ठाकुर, उसकी गिरफ्तारी के लिए सतत प्रयास की जा रही है। जी हाँ, अभी हम लोग को डायरेक्शन मिला हुआ है कि 15 जनवरी तक पहला डोज का टीका सबको दिलाना है। उसी निर्देश आदेश का पालन करने के आलोक में मैं एज ए BDO CO साहब और हमारे जो पर्यवेक्षक हैं डॉक्टर साहब, जहाँ जहाँ 20 केंद्र पर डे हम लोग लगा रहे हैं और घर घर जाकर के हम लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग जो है कोरोना का पहला टीका लीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के हित में है। उसी क्रम में आज CO साहब के साथ जो अप्रिय घटना घटी, जो काफ़ी दुखद है, फिर भी हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग पहला डोज अपना ले लीजिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग अपील करेंगे, आप लोग भी जो है लोग पहला डोज जल्दी से लें, इसको प्रमुखता से आप लोग छापिए। बिरनी BRC में पारा शिक्षकों की एक बैठक मनोज शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में बिरनी प्रखंड के सभी पारा शिक्षक मौजूद थे। बिरनी के पारा शिक्षकों की एक बैठक रविवार को BRC में मनोज शर्मा की अध्यक्षता में हुई। वही संचालन अजय पांडे ने किया। इस बैठक में पूरे बिरनी के पारा शिक्षक मौजूद रहे। अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमारा 18 सालों से संघर्ष था और हमारे क्रांतिकारी साथियों ने क्रांति के बलबूते जो आज हमें 14 दिसंबर की वार्ता में माननीय शिक्षा मंत्री के अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें जो हमें पूरा पारा शिक्षकों को रेगुलर कर दिया है, उससे संतुष्ट हैं। लेकिन जो हमारा मूल मांग था कि सरकार वेतनमान लागू करे, उससे हम सभी को वंचित रखा गया है। जब तक सरकार हम लोगों को वेतनमान नहीं देती है या निर्णय नहीं लेती है, तब तक हम सभी पारा शिक्षक शांत नहीं बैठेंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला सचिव भोला, प्रखंड अध्यक्ष मनोज शर्मा, कोषाध्यक्ष मनोज रविदास, प्रखंड प्रवक्ता ऋषल चंद्र यादव, उपाध्यक्ष हरिहर मोदी, बालेश्वर, अजय पांडे, चचल पांडे, अरुण, सुखदेव, प्रमोद, इकबाल, लक्ष्मण, मुन्नी देवी, राजेंद्र पासवान, पुरुषोत्तम आदि पारा शिक्षक उपस्थित रहे। बिरनी प्रखंड के इस पावन धरती पर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तमाम सदस्यों की बैठक हो रही है। इस बैठक में सरकार की क्रियाकलाप पर हम लोग उन्हें बधाई देते हैं, क्योंकि एक लंबे संघर्ष और लंबी लड़ाई के बाद हमें वो मंजिल मिलने के आसार हैं। क्योंकि हम लोगों की लड़ाई वेतनमान से है कि हमें वेतनमान अविलंब मिले, लेकिन सरकार एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम तमाम 65,000 पारा शिक्षकों को सेवा अस्थायी करने का जो ऐलान किया है, इसके लिए तमाम झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो एवं सूबे के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत आभार प्रकट करते हुए हार्दिक बधाई देते हैं। और ये हम लोगों का जो पुरानी मांग है वेतनमान के लिए संघर्ष जारी रहेगा। जब तक वेतनमान नहीं मिलेगा हम लोग जो है सो संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। अभी तत्काल जो हम लोगों को मिल रहा है, जो हम लोगों के भविष्य संवारने के लिए जो सरकार ने कदम उठाया है, इस कदम को हम तमाम लोग जो है ये जो है सरकार की ओर से साहसिक कदम है। आपके इस चैनल के माध्यम से आपको और इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारे 18 सालों का संघर्ष था और हमारे क्रांतिकारी साथियों के संघर्ष के बलबूते जो आज हमें 14 दिसंबर की वार्ता में माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें जो हमें तमाम पारा शिक्षकों को परमानेंट किया गया, हमें 40% और 50% की मानदेय वृद्धि की गई है। हम इसे संतुष्ट हैं, लेकिन जो हमारा मूल मांग था वेतनमान, उससे हमको अभी वंचित किया गया है। हम जब तक वेतनमान नहीं लेंगे तब तक तमाम पारा शिक्षक शांत से नहीं बैठेंगे और
इसकी बैठक भी हमारी होनी है जनवरी में, तो हम जनवरी तक इंतजार करेंगे। अगर वेतनमान सरकार नहीं देती है तो हम पुनः सड़क पर उतरेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक लंबी लड़ाई थी और ये सरकार भी वादा की थी कि हम राज्य के पारा शिक्षकों को सेवा स्थायीकरण करते हुए वेतनमान भी देंगे, लेकिन सरकार अभी वेतनमान तो नहीं दी है। लेकिन जो भी चीज़ें दी है हम उसे सर स्वीकार करते हैं और सरकार को बधाई भी देते हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो हम लोग की समझौता हुई है 14 दिसंबर को कि वेतनमान के लिए भी नए वर्ष में हम लोग बातचीत आगे बढ़ाएंगे और 15 जनवरी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग की वार्ता होगी। इसलिए फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहेंगे कि जो वार्ता हुई है उस वार्ता को साक्षर इम्प्लीमेंट करें और इसी कड़ी में आज हम लोग बैठक भी कर रहे हैं। साथ ही साथ 14 जनवरी को पारा शिक्षक संघ की 18वीं स्थापना दिवस बगोदर उच्च विद्यालय में मनाया जाएगा, जिसमें पूरे प्रमंडल के पारा शिक्षक आएंगे। साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री हमारे मुख्य अतिथि होंगे। बरगंडा स्थित रजनीकांत ढोसा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में महिलाएं, बच्चे और युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बरगंडा स्थित रजनीकांत ढोसा सेंटर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नए वर्ष के आगमन को लेकर प्रसिद्ध मायका व्यवसायी अजय बगड़िया के सौजन्य से चाउमीन खाओ और फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की कई महिलाएं, बच्चे, युवती ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुमन गौरी सरिया, कविता रजगड़िया, सरिता अग्रवाल मौजूद थी। वहीं चाउमीन खाओ प्रतियोगिता में रिंकू अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं द्वितीय, तृतीय स्थान पर हर्षिता मालिक, तृप्ति साक्षी रही। वहीं रैंप प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर शीतल गौरी सरिया, साक्षी और सदमा रही। सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद लोगों ने आने वाला वर्ष शुभ हो, जिसको लेकर सभी ने पार्टी करते हुए डांस किया और खूब मस्ती की। मौके पर वरुण मिश्रा, रोहन कपूर, अमित कुमार मौजूद थे। थर्ड प्राइज विनर। चलिए आज आपने सब We took for hours and hours about sweet and sour and how your family. कॉम्पिटिशन हर साल की तरह हम लोग हर बार ये रखना चाहेंगे और ये ऑर्गेनाइज अजय अंकल करवाए हैं और रजनीकांत में हम चाहते हैं हर बार ऐसा कंपटीशन हो, लड़कियां लोग का मनोबल बढ़े। आज क्या क्या कंपटीशन था और आगे भी ये कार्यक्रम होता रहेगा। फर्स्ट प्राइज विनर है 5,000, सेकेंड प्राइज विनर है 3,000 और थर्ड प्राइज विनर है 2,000। और रैंप वॉक में कंपटीशन कराया गया। बहुत ही जबरदस्त ये कंपटीशन हुआ। सारे पार्टिसिपेंट बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सारे पार्टिसिपेंट्स ने फर्स्ट प्राइज विनर को 5,000 रुपीज़, सेकेंड प्राइज विनर को 3,000 रुपीज़ और थर्ड प्राइज विनर को 2,000 रुपीज़ मिला। अब रजनीकांत डोसा सेंटर हमेशा इस तरीके का कंपटीशन का ऑर्गेनाइज करता रहेगा। बस आप सबका सहयोग चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ चाउमीन कंपटीशन नहीं, बल्कि यहाँ पे बेस्ट ड्रेसअप कंपटीशन भी हुआ और रैंप वॉक कंपटीशन भी हुआ। उसमें भी जो विनर आए उनको भी बढ़िया से बढ़िया प्राइज मिला है। बर्नवाल सेवा समिति द्वारा बर्नवाल सेवा सदन में अहिबरम सपरिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के तत्वाधान में रविवार को बर्नवाल सेवा सदन में अहिबरन जयंती सह परिवार मिलन समारोह मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सहायक प्रबंधक IBO सुभाष बर्नवाल, विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यक्ष
सत्यनारायण लाल, सभा अध्यक्ष इंद्रजीत बर्नवाल, महिला प्रदेश अध्यक्षा पूनम बर्नवाल, ललिता बर्नवाल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर महाराजा अहिवरन पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया। अतिथियों का स्वागत पूरे गर्मजोशी के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र लाल बर्नवाल और निशा ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने संगीत की धुन पर एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत करके आगंतुकों का मन मोह लिया। वही फैंसी ड्रेस में छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रस्तुत किया। मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि उड़ान वही भरते हैं जो सपने देखते हैं। आज यह विशाल जनसमूह बर्नवाल समाज की एकता का परिचायक है। हम सभी महाराजा अहिवरन की संतान हैं। हमारे युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यकता है राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की। पूनम बर्नवाल में नारी शक्ति का अभिनंदन करते हुए कहा कि नारी के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक नारी अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए और राष्ट्र की उन्नति में सहायक बने। इंद्रजीत लाल ने बीते वर्ष समिति की उपलब्धियों को बताया और आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदीप बर्नवाल, संजय बर्नवाल, विनय बर्नवाल, राकेश रंजन, सुभाष बर्नवाल, वीरेंद्र बर्नवाल, शंभू लाल, संजीव कुमार बर्नवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा। जो अपने बीच आज महाराजा धीराज अहिवरन महाराज की जयंती मनाकर हम लोग बहुत अभिभूत हैं और मैं पूरे गिरिडीह वासियों का धन्यवाद देता हूं कि इतनी भीड़ के बावजूद भी लोग संयम बनाकर और कतारबद्ध जो है भोजन लेकर सब जो है हमारे जितने भी बर्नवाल सेवा समिति के सहकर्मी और जो सदस्य हैं सभी का मैं सहृदय धन्यवाद करता हूँ। मैं सुभाष कुमार इसे आज यहाँ सम्मानित किया गया मुख्य अतिथि के रूप में। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह का व्यवहार और इनकी व्यवस्था देखकर मन गदगद हो गया। मैंने देवघर में भी कई बार अहिवरन जयंती में शिरकत किया है, वहाँ भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहती थी, लेकिन मुझे काफ़ी अभिभूत हो गया हूँ मैं यहाँ की व्यवस्था और व्यवहार देख कर। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मुझे सम्मान दिया गया, इसके लिए मैं पूरे बर्नवाल समिति को धन्यवाद देता हूँ। पेट के हल्लाडी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर दस्तक के तहत शिविर लगाकर कोरोना टीकाकरण किया गया, जिसमें कुल 97 लोगों का टीकाकरण हुआ। पेटा प्रखंड खुखरा थाना के हल्लाडी ओपी अंतर्गत केंदवाटी गई चौथा एवं खवास टांड में स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से रविवार को
हर घर दस्तक के तहत कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 97 लोगों का टीकाकरण किया गया। कैंप का नेतृत्व स्वास्थ्य विभाग की एएनएम ने की। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन का कैंप हमेशा से होता आ रहा है। अभी छूटे बाकी बचे लोगों को हर घर दस्तक के तहत टीकाकरण लगाया जा रहा है। टीकाकरण में मुख्य रूप से सहयोग कर रहे लोगों में केंद्र की सेविका, सहायिका, सहिया साथी, एमपीडब्ल्यू आदि उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की एक बैठक बराकर नदी के तट पर हुई। बैठक में 2 जनवरी को गौ रक्षा पर गिरिडीह में होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा की गई। रविवार को बराकर नदी के तट के समीप विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा शंकर भगवान के मंदिर के माध्यम से तत्कालीन चल रहे कार्यक्रम धर्म प्रचार के विषय पर चर्चा हुई एवं आगामी 2 जनवरी को गौ रक्षा का कार्यक्रम गिरिडीह नगर से संपन्न होने जा रहा है, इस विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार ने की और संचालन नगर मंत्री राजेंद्र राम ने किया। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में हजारीबाग विभाग के धर्म प्रसार के अनूप यादव, जिला गौ रक्षा के रविशंकर पांडे, बजरंग दल जिला सह संयोजक रितेश पांडे, जिला समिति गुड्डू यादव मुख्य रूप से मौजूद थे। इस बैठक में आगामी कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। बजट पर हमको चलना है, हम लोग राष्ट्र निर्माण करने के लिए निकले हैं। रोक लग जाएगा और थोड़ा सा ग्राम स्तर पर शुद्ध स्थान पर आज हम लोग संकल्प। दूसरा विषय गजट, अगर आप लोग पास में है, एक गजट का फोटो आप लोग अपने पास रखें, उसका संरक्षण देना, जो कि आप सभी को मालूम है कि ईसाई मिशनरी के द्वारा जो धर्मांतर लगातार पूरे झारखंड प्रदेश में किया जा रहा है और झारखंड सरकार से बार बार आग्रह करने के बाद भी, आवेदन देने पर भी इसमें अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसलिए पुनः झारखंड सरकार से फिर आग्रह करते हैं कि धर्मांतर पर रोक लगे और धर्मांतर किसी कीमत पर झारखंड प्रांत में ना हो और लव जिहाद ना हो। इसी कार्यक्रम के निमित्त 23 तारीख से 5 तारीख तक स्वामी श्रद्धानंद धर्म रक्षा दिवस के रूप में पूरे झारखंड प्रदेश में मनाया जा रहा है और गिरिडीह में मनाया जाएगा। आप लोग को पेपर के माध्यम से लोग जान भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं कि धर्मांतर ईसाई मिशनरी के द्वारा बहुत जोर शोर से किया जा रहा है। इस धर्मांतर को रोकने के लिए धर्म प्रसार के माध्यम से पंचायत, ग्राम, जिला, वार्ड स्तर पर स्वामी श्रद्धानंद धर्म रक्षा दिवस के रूप में मनाने का कार्य किया जाएगा और उसी के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि धर्मांतर क्या है और धर्मांतर में पूर्ण विराम कैसे लगे। इस पर चिंतन मंथन करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग से 2005 में जो कानून बना है अर्जुन मुंडा के समय में, वो आज तक हमारे देश में माने झारखंड राज्य में सही से प्रशासन के द्वारा लागू नहीं हो रहा है और न ही हमारे माने सनातन धर्म के द्वारा लागू हो रहा है, जो कि आज गौ कसी जो हो रहा है, सब मोहल्ले में से लड़का उठ करके जा नहीं पा रहा है और हर मोड़ पर कसाई के द्वारा गाय को ले जा करके वध किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज बैठे हुए हैं कि गौकसी पर जितना जल्द हो सके हम लोग उत्तीर्ण हो करके प्रशासन को मदद करें और गाय को बचाएं। कहा कि सनातन धर्म में गौ हमारी माता है, ये सब कोई जानता है हमारे सनातन धर्म में कि गौ हमारा माता है, लेकिन माता को हम लोग बचा नहीं पाते हैं और कसाईयों के द्वारा काटे जा रहा है। इस बराकर गंगा मैया के तट पर आज हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद जितने भी अनुसांगिक संगठन है सब एकत्रित हुए हैं और सामाजिक कार्य जो होगा उसके लिए एकत्रित हम लोग हुए हैं और जितने तरह के भी कार्यक्रम और संगठन के द्वारा कार्य आया हुआ है उसको हम लोग निष्ठापूर्वक सब लोग विचार विमर्श से कार्यक्रम को सफल करेंगे और हिंदू समाज का जो भी काम होगा समाज हित में काम हो उसको हम लोग यत्न करते हैं और करते रहेंगे। जय श्री राम।
बीडनी प्रखंड के बाराडी में नाली निर्माण का शिलान्यास बगोदर विधायक विनोद सिंह ने किया। यह योजना लगभग 26,55,000 रुपए की लागत से बनी है। बीडनी प्रखंड के बाराडी में जिला परिषद के तहत नाली निर्माण का शिलान्यास बगोदर विधायक विनोद सिंह ने किया। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य कैलाश यादव, नागेश्वर यादव, सहदेव यादव, इजराइल अंसारी और सीताराम सिंह समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। यह योजना लगभग 26,55,000 रुपए की लागत से की गई। भाकपा माले के बैनर तले बिजली बिल माफी को लेकर राजेश यादव की अगुवाई में माले ने आंदोलन शुरू किया। इसमें सरकार से गरीबों का बिजली बिल माफ करने की मांग की गई। भाकपा माले के बैनर तले पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, बेंगाबाद प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव तथा जोनल सचिव रामलाल मुर्मू की अगुवाई में आज बेंगाबाद प्रखंड में गरीबों के बिजली बिल माफी को लेकर आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके तहत बेंगाबाद के नवाहार के समीप आज बड़ी तादाद में आसपास के लोगों के साथ बैठक आयोजित कर इस मुद्दे पर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि देश के गरीब सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं। वोट के समय तरह तरह के वादे करके गरीब मजदूर किसानों का वोट ले लिया जाता है, लेकिन बाद में उनकी अनदेखी शुरू कर दी जाती है। कहा कि पिछले चुनावों में बिजली बिल माफी एक बड़ा मुद्दा रहा था, लेकिन आज केंद्र तथा झारखंड में भाजपा व महागठबंधन की अलग अलग सरकार होने के बावजूद कोई भी इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि लॉकडाउन के लंबे आर्थिक मार की वजह से गरीब बकाया बिल भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह बिजली बिल माफी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से महावीर महतो, हाकिम अंसारी, फागो मुर्मू, गणेश मुर्मू, प्रमोद मुर्मू, रामलाल मुर्मू, तालेवर महतो, लोचन दास, धर्म सिंह, मोतीलाल मुर्मू, अनिता देवी, सावित्री देवी, कमली देवी, अन्य कई लोग मौजूद थे। तो अभी निर्णय लिया गया है कि सभी गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित करके किसानों को, मजदूरों को संगठित किया जाएगा। और अभी इसी तरह के मामलों को लेकर के 16 जनवरी में जो बगोदर का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हम लोग सफल करके वहां से आने के बाद हम लोग इस पूरे इलाके की जनता को आह्वान करेंगे कि सरकार गरीबों का बिजली बिल माफ करे। और ये इसलिए भी कि जब इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े धन्ना सेठों का उनका बहुत तरह का रियायत सरकार ने उनको दिया है, उनके बहुत तरह के कर्जे माफ किए गए हैं, बिजली बिल माफ किए गए हैं, तो इस तर्ज पर गरीबों का भी बिजली बिल माफ किया जाए। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और सरकार को यह निर्णय लागू करना ही होगा। 26 तारीख नवाहार के धरती पर 4 पंचायत के लोग एक जमा हुए हैं बिजली बिल को लेकर के। बिजली का बिल इतने गरीबों को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो सारे गरीब त्राहिमाम कर रहे हैं और तरह तरह के मुद्दा यहाँ पर है। इस मुद्दा को लेकर के पूरे पंचायत के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर के हम लोग 16 जनवरी को बगोदर से रिटर्न के बाद एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, जिसमें से बिजली बिल माफ करने का काम कराने का सरकार को बाध्य करेंगे। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले फ्यूचर खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।